तो हेमंत सरकार से हम लोग बहुत खुश है, इसलिए हम लोग खुश है कि वो जात पात नहीं देखते हैं। अगर वो जात पात देखते होने से आज हम लोग का मैया सम्मान योजना हर कास्ट का आदमी के पास नहीं जाता। बिजली बिल भी ऐसा बिजली बिल पास हुआ है, माफ हुआ है, जो हर समाज के लोग का पास हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। हम ये चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन हो। इस बार हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत सरकार यहाँ हमारे झारखंड में भी बने, हमारे मांडर विधानसभा में भी हम भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को यहाँ से फुल विजय बना के हम विधानसभा में भेजने का हम जनता ने ये प्रण लिया, ये सोचा है। इस बार मांडर में परिवर्तन होगा या फिर से शिल्पी नेहा तिर्की जी? होगा। किन मुद्दों के कारण आप लोग परिवर्तन करना चाहते हैं? सब कोई चीज यहाँ पर काम नहीं होता, इसलिए कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता है। मांडर की हवा कब कहाँ बह जाए इसको कोई नहीं जानता है, इसलिए आशंका से भी नहीं कह सकते हैं कि ये बीजेपी निकलेगी या कांग्रेस निकलेगी, ये रिजल्ट बताएगा। रांची के मौसम के बारे में लोग बोलते थे कि मौसम कब बदल जाएगा, मांडर का हवा भी बदलने वाला है राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड सरकार से आप लोग खुश हैं या नाराज हैं? बहुत खुश है। काहे ला खुश हैं, किस लिए? काहे ला खुश है? देखिए अभी किसान लोग को, बहुत गरीब गरीब किसान लोग को बिजली माफ हुआ है, अभी मैया सम्मान योजना मिला है। तो आप वोटवा किसको दे रहे हैं इस बार? भाजपा को जिता रहे हैं। किन मुद्दों पर आप सन्नी टोपो को समर्थन कर रहे हैं? देखिए हम लोग को यहाँ पर अमन चैन ये सब देखते हुए ही कर रहे हैं, शांति माहौल बना रहे। अभी मांडर में माहौल शांति नहीं है क्या? शांति रहता है लेकिन और भी लोगों के अंदर में डर पैदा रहता है, वो सब खत्म हो गया। घरवा में आप लोग को कितना बिजली बिल माफ हो गया? हम लोग को मेरा 10,000 था। 10,000 बाकी था? हाँ, तो सब माफ हो गया? सब हो गया। इसीलिए वोटवा दीजिएगा कांग्रेस को? इसीलिए भी देंगे, और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का बिजली बिल माफ हो गया। किसान लोग, खास कर तो किसान लोग के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग के घर में लोन भी लिए थे, कृषि लोन? कृषि लोन भी लिए थे, वो कितना माफ? वो भी 2 लाख माफ हुआ। 2 लाख लिए थे? हाँ। आपको लॉटरी लग गया आपका? लॉटरी क्या, बहुत बड़ा लॉटरी लगा है। विधायक कौन बनेंगे? विधायक तो जाहिर सी बात है, अगर हम मांडर विधानसभा से अगर जीत रहे तो हमारे प्रत्याशी सन्नी टोपो जी विधायक बनेंगे। हम अभी नहीं लिए हैं वृद्धा पेंशन का, मेरा शरीर तगड़ा है कमाने खाने के लिए। सरकारी पैसा क्यों ऐसे ही खाएंगे? नहीं सकेंगे तब हम सरकार से मांगेंगे कि हम, मेरा शरीर अब नहीं चल रहा है करके। तो वर्तमान में अभी किसके तरफ हवा बह रही है? वर्तमान में देखा जाए तो हवा डॉक्टर परमेश्वर भगत की ओर बह रही है। किस मुद्दे पर आप लोग वोट कर रहे हैं इस बार? मुद्दा क्या, बदलाव अगर होना चाहिए, मतलब क्या बोले सर कि अगर तो बीजेपी ही मतलब सब तरफ अच्छा है कर रहा है, तो बीजेपी ही मतलब यहाँ भी बैठी सरकार झारखंड में। मैया सम्मान से यहाँ का जो महिलाएं हैं मांडर का, कितने वोट में कन्वर्ट हो रहे हैं कांग्रेस? बहुत बहुत। और अगर मैया सम्मान नहीं आता तब क्या हो पाता? वो फिर भी करते इसलिए करते कि हम लोग को यहाँ कांग्रेस का आना एकदम जरूरी है, इसलिए कि वो इतना कामें दिखा रही है, इतना कामें कर रही है कि हम लोग को करना चाहिए। नमस्कार, जोहार, मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं द जन आवाज। मांडर में अभी चुनाव चल रहा है। अभी हमें मांडर विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर लोग किस प्रत्याशी को अपना मत देंगे या दे रहे हैं, किन मुद्दे पर दे रहे हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, आम जनता है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम है कुणाल कुजूर। कुणाल कुजूर नाम है आपका। तो क्या लगता है 2014 में यहाँ पर भाजपा के गंगोत्री कुजूर ने चुनाव जीता, 2019 में चुनाव भाजपा हार गई, फिर से एक बार बंधु तिर्की जीते, फिर उनकी बेटी आई। क्या इस क्षेत्र में विकास हो पाया है क्या? जी बिल्कुल नहीं, विकास के नाम पे बिल्कुल यहाँ पे ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। इस बार हम लोग चाह रहे हैं मांडर विधानसभा में कुल मिला के परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि देखा जाए अभी जो ये परिवारवाद जो सरकार चल रही है, इसमें हम लोगों को सिर्फ धोखा ही दिया जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ परिवारवाद सरकार चले, हम ये चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन हो। इस बार हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत सरकार यहाँ हमारे झारखंड में भी बने, हमारे मांडर विधानसभा में भी हम भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को यहाँ से फुल विजय बना के हम विधानसभा में भेजने का हम जनता ने ये प्रण लिया, ये सोचा है। सन्नी टोपो भाजपा के प्रत्याशी हैं, क्या उनसे आप लोग का वार्ता होता है क्या? जी बिल्कुल होती है, हमारी वार्ता होती है। विकास को लेकर के क्या उनका रोड मैप है? क्या बोलते हैं कि जब हम विधायक बनेंगे, अगर कल को विधायक बन जाते हैं तो क्या काम करेंगे? सबसे पहली बात देखिए, ये जो कांग्रेस सरकार हमारी है, ये तो हमारी सबसे पहले लूट ही कर रही है। दूसरी बात, अबुआ आवास अभी हम लोगों को दे रही है, ये गठबंधन की जो सरकार है जेएमएम और कांग्रेस की,
इसमें अभी बालू में इतना लूट मचा रखे कि एक गरीब व्यक्ति को एक बालू हाईवा लेने में 35 से 40 हजार रुपया लगता है। अगर एक गरीब किसान, ये किसान गरीब बात करते, गरीबों की बात करते, एक गरीब किसान, एक गरीब यहाँ के लोग जब एक ट्रैक्टर लेते हैं बैंक से फाइनेंस करा के 50,000 1 लाख में लोन लेके, उसके बाद वो नदी में बालू लाने के जब भेजते हैं, तो ये यहाँ की सरकार चाहती है कि वैसा ट्रैक्टर वैसा किसानों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए क्योंकि अगर वो ट्रैक्टर में अगर ये बालू लेके आते हैं तो वो प्रशासन वाले पकड़ लेते हैं, उसके ट्रैक्टर को पकड़ के से थाना में जब करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि इतना फाइन दो, उतना तो फाइन दो, उसके बाद ट्रैक्टर लेके जाओ। वो गरीब बच्चा, वो गरीब आदमी कहाँ से वो 20,000 रुपया देगा, क्योंकि वो 50,000 100 1 लाख रुपया लेके खुद फाइनेंस किया है। वो इसलिए बालू उठाव करता है कि भाई हम उस बालू को बिक्री करके अपना जो मेरा लोन फाइनेंस है उसको मैं ताकि पूरा कर सकूं, ताकि मैं बैंक वाला को अपना ये लोन दे सकूं। लेकिन अब दूसरी बात, और उसी बीच अगर 4 हाईवा अगर जाती है वहां से, तो उस हाईवा वाला को कोई नहीं पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। सिर्फ यहाँ पे गरीबों को लूटा जा रहा है। गरीब की बात करते हैं, क्या गरीब की बात करते हैं, क्या रोजगार देते हैं? अभी तक 2,87,000 अभी वैकेंसी खाली है, लेकिन क्यों नहीं भरे अभी तक यहाँ का युवा को? यहाँ रोजगार की जरूरत है। अगर यहाँ रोजगार मिलती तो हमारे युवा इस तरह का भटकते नहीं। तो आपने मतदान किया क्या? जी बिल्कुल मैं किया। देखते हैं इन्होंने मांडर विधानसभा क्षेत्र में अपना मतदान किया है और वोट दे करके आए हैं और सन्नी टोपो को यह चुनाव जिताना चाह रहे हैं। क्या नाम है दादा? मेरा सुखदेव राम सुखदेव उराम। उरांव नाम है नहीं? तो क्या लगता है इस बार मांडर में परिवर्तन होगा या फिर से शिल्पी नेहा तिर्की जी? होगा। किन मुद्दों के कारण आप लोग परिवर्तन करना चाहते हैं? सब कोई चीज यहाँ पर काम नहीं होता, इसलिए कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता है। कौन सा ऐसा काम आप लोग चाह रहे हैं जो नहीं हो पाया? हम लोग को ये अड़चन मतलब ये कम हुआ उसमें, और मतलब क्या बोलेंगे, धर्म कोड हम लोग मांग रहे हैं उसमें। तो धर्म कोड की आवाज बात तक नहीं तो जेएमएम कर रही है, भाजपा तो नहीं कर रही है। भाजपा के साथ हम लोग हैं ना। हाँ, तो हाँ, तो भाजपा तो नहीं कर रही है धर्म कोड की बात। इसीलिए मैं बात बता रहा हूँ लोगों से। अच्छा, तो और क्या चाहिए आप लोगों को? क्या मुद्दा था? तो अब इतना ही बोल के जाइएगा, तो मुखिया बोलेंगे। मुखिया जी हैं। किस पंचायत के मुखिया हैं आप? पंचायत में मुरमा पंचायत के। तो क्या लगता है क्षेत्र में विकास हुआ है क्या? विकास सरकार रहता है तो हुआ है, लेकिन हम लोग का संतोषजनक विकास तो नहीं दिखता है कहीं। तो मुखिया जी लोग जो भी थे लगातार धरना पर थे राजभवन के पास। उन लोगों का कहना था कि हम लोग के अधिकार को कम कर दिया गया है, सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या आप लोग इस बार वोटिंग करिएगा सरकार के समर्थन में? देखिए, वोटिंग सरकार का समर्थन में नहीं, हम लोग सरकार के विपक्ष में ही काम कर रहे हैं। विपक्ष में काम कर? बिल्कुल। कहे कि ये सरकार ने हम लोगों को, अभी तो हम लोग का टर्म चल रहा है, ये मतलब जो दो मतलब तीसरा साल चलने जा रहा है, उसमें 2 बार हम लोग पे 15-20 से कुल पैसा आया, उसके बाद तो ये रुका हुआ है, सरकार देवे नहीं कर रही है। इसके अलावा है कि आपका ये 1,000 देने का और ठगने का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार का जरूरत है, लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहिए, ना कि 1,000 लेके लोगों को लुभाने का काम करे, जिससे अब विकास नहीं होगा। लोग को क्या बोले उसको, मतलब अपने आप में या रोजगार नहीं करेगा, उसमें नशा पान करेगा, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक महिलाओं से बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र में हो, उनका साफ कहना है कि हम लोगों को चूल्हा जलाने का काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं मैया सम्मान के बहाने, तो इसलिए हम लोग वोटवा देंगे हेमंत सोरेन को। चूल्हा का नाम से ठगा जा रहा है, क्योंकि पहले भी चूल्हा जलता था, जलते रहेगा। ये दिल्ली पोप देता है, उसमें लोगों को ठगने वोट लेने का ही तरीका है। आप एक मुखिया है तो आप सच बता सकते हैं, आपके पंचायत में कितना अबू आवास मिला है? मेरा पंचायत में अभी लगभग वही 30-40 बस एक साल में 30-40 आवास मिलेगा तो 20 लाख आवास देने का जो बात चल रहा है, लेकिन ये जो आवास दिया उसको तो पेमेंट भी नहीं कर रही है, पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट नहीं कर रही है। फर्स्ट किस्त के रूप में कितना पैसा आया? अभी जो पैसा है ना, उसी को कन्वर्ट करके दिया जा रहा है, ये 1,000 वाला में। पहला किस्त आई है उसमें कितना राशि दिया गया? पहला किस्त में दिया गया वही आपका 30,000 रुपया। तो आप वोटवा किसको दे रहे हैं इस बार? भाजपा को जिता रहे हैं। किन मुद्दों पर आप सन्नी टोपो को समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग को यहाँ पर अमन चैन ये सब देखते हुए ही कर रहे हैं, शांति माहौल बना रखे। अभी मांडर में माहौल शांति नहीं है क्या? शांति रहता है, लेकिन और भी लोगों के अंदर में डर पैदा रहता है, वो सब खत्म हो डर का माहौल को जो है उसको खत्म करना है, और उसको खत्म करेंगे कौन? यही बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। और विधायक कौन बनेंगे? विधायक तो जाहिर सी बात है, अगर हम मांडर विधानसभा से अगर जीत रहे तो हमारे
प्रत्याशी सनी टोपो जी विधायक बनेंगे। सन्नी टोपो विधायक बनेंगे। क्या लगता है मांडर की क्या इस बार फिजा भैया बदलने वाली है क्या? भैया हम तो कौन विधायक बनेगा? अब कौन विधायक बने उसको तो हम नहीं समझ रहे। इस बार आज आप लोग मतदान कर रहे हैं, वोट दे दिए? एकदम दे दिए। कोई ऐसा काम बताइए जिससे आप लोगों को फायदा हुआ हो। बहुत, जैसे अभी हम लोग के लिए सरना मसना जितना भी कुछ है गांव घर में जो डेवलप हो रहा है उसी का देन है। शिल्पी नेहा जी का। तो आप लोग महिला समूह से भी जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, महिला समूह से भी आप जुड़े। लोग को काम मिलता है महिला समूह के थ्रू? काम मिलता है, रोजगार मिलता है। जैसे कोई कोई कहीं कहीं पर अगरबत्ती बनाने का काम मिलता है। बहुत ऐसा आया भी और चल भी गया। जैसे मैया सम्मान से यहाँ का जो महिलाएं हैं मांडर का, कितने वोट में कन्वर्ट हो रहे हैं कांग्रेस? बहुत बहुत। और अगर मैया सम्मान नहीं आता तब क्या हो एकदम पाता? से वो फिर भी करते हैं, फिर भी करते हैं। फिर भी करते हैं। इसलिए करते कि हम लोग को यहाँ कांग्रेस का आना एकदम जरूरी है, इसलिए कि वो इतना कामें दिखा रही है, इतना कामें कर रही है कि हम लोग को करना चाहिए। आप लोग को करना चाहिए। जी, तो उनके काम से आप लोग खुश हैं। खुश हैं? बंधु तिर्की जी जब विधायक थे तो वो काम किए थे क्षेत्र बहुत किए, बहुत किए। में। तो आप लोग कहाँ आके रहने वाले हैं, किस गांव का रहने वाले हैं? मुड़मा। मुड़मा के रहने वाले हैं। तो झारखंड सरकार से आप लोग खुश हैं या नाराज हैं? बहुत खुश है। काहे ला खुश हैं, किस लिए? काहे ले खुश है? देखिए अभी किसान लोग को, बहुत गरीब गरीब किसान लोग को बिजली माफ हुआ है। अभी समैया सम्मान योजना मिला है। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जिसका माता पिता जो कमा खा रहे हैं वो लोग को मिल रहा है ना। घरवा में आप लोग को कितना बिजली बिल माफ हो गया? हम लोग को मेरा 10,000 था। 10,000 बाकी था, हाँ, तो सब माफ हो गया। सब हो गया। इसीलिए वोटवा दीजिएगा कांग्रेस को। इसीलिए भी देंगे। और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का बिजली बिल माफ हो गया। किसान लोग, खासकर तो किसान लोग के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग के घर में लोन भी लिए थे, कृषि लोन? कृषि लोन भी लिए थे, वो कितना माफ? वो भी 2 लाख माफ हुआ। 2 लाख लिए थे। हाँ। आपको लॉटरी लग गया आपका? लॉटरी क्या, बहुत बड़ा लॉटरी लगा है। लॉटरी लग गया इसलिए वोटवा किसको मारिएगा? लॉटरी लग गया इसलिए नहीं, हम लोग काम और दम पे मार रहे हैं वोट कांग्रेस पार्टी को। मार दिए कि ही मारने जा रहे? मार दिए। मार दिए कांग्रेस को नहीं? हम्म, यानी पंजा को मजबूत किया, एकदम हाथ को मजबूत किया। हाथ को मजबूत अच्छा, क्या नाम है दादी? मेरा नाम सुराही मिंज है। अच्छा, तो आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है सरकार की तरफ से? हम नहीं, हम तो अभी नहीं लिए। मेरा 60 नहीं न हुआ है। 50 में मिल रहा है? 50 में मिल रहा है, लेकिन हम अभी नहीं लिए हैं वृद्धा पेंशन का। मेरा शरीर तगड़ा है कमाने खाने के लिए। सरकारी पैसा क्यों ऐसे ही खाएंगे? नहीं हम नहीं सकेंगे तब हम सरकार से मांगेंगे कि हम, मेरा शरीर अब नहीं चल रहा है करके। सरकार से बहुत खुश है, बहुत खुश। झारखंड सरकार से इसलिए हाँ, ये बहुत, हेमंत सरकार से हम लोग बहुत खुश है। इसलिए हम लोग खुश है कि वो जात पात नहीं देखते हैं। अगर वो जात पात देखते होने से आज हम लोग का मैया सम्मान योजना हर कास्ट का आदमी के पास नहीं जाता। अब बिजली बिल भी ऐसा बिजली बिल पास हुआ है, माफ हुआ है, जो हर समाज के लोग का पास हुआ है। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। क्या लगता है इस बार मांडर विधानसभा से कौन से प्रत्याशी चुनाव जीत करके सदन में पहुंचने वाले? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो अभी जो वर्तमान जो परिस्थिति है वो सिर्फ 2 लोगों के बीच में है, कांग्रेस और बीजेपी। मांडर की हवा कब कहां बह जाए इसको कोई नहीं जानता है। इसलिए आशंका से भी नहीं कह सकते हैं कि ये बीजेपी निकलेगी या कांग्रेस निकलेगी, ये रिजल्ट बताएगा। रांची के मौसम के बारे में लोग बोलते थे कि मौसम कब बदल जाएगा, मांडर का हवा भी बदलने वाला है राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या ऐसा कारण होता है कि रातों रात हवा बदल जाता है? बहुत से ऐसे कारण हैं। अगर आप हमसे चुनाव से पहले पूछते तो मैं मुद्दों को बताता, लेकिन आप चुनाव के दिन आए हैं तो मैं इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि कहाँ जाएगा जनता, किसको वोट दे रही है। किस मुद्दे पर वोट कर रही है जनता इस बार? जनता इस बार रोजगार के मुद्दे पे वोट कर रही है। रोजगार है, शिक्षा है, जल है, खेती है, बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे। क्या इस बार मांडर की जो परिस्थिति बन रही है
बोल रहे हैं कभी भी समय पलट सकता है, किसी की तरफ भी हवा बह सकती है। तो वर्तमान में अभी किसके तरफ हवा बह रही है? वर्तमान में देखा जाए तो हवा डॉक्टर परमेश्वर भगत की ओर बह रही है। वाह, तो परमेश्वर भगत का आप लोग समर्थक हैं? जी समर्थक नहीं, या आप कहिए तो समर्थक भी है। परमेश्वर भगत अगर बात किया है तो सबसे ज्यादा दौरा किए जी। लेकिन उन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर भी निर्दलीय उतरे। लोग सबसे ज्यादा उनके साथ जुड़े भी। वोट में कन्वर्ट हो रहा है क्या परमेश्वर भगत का? जी बिल्कुल हो रहा है। देखिए उन्होंने 3 साल जमीन में रह के काम किया। जब से DD6 से जब से वो डीडी से रिटायरमेंट लिए तब से उन्होंने अपना काम शुरू किया और हम लोगों से भी मुलाकात हुई। जो उनका सोच है वो एक IAS रह चुके हैं और उनको पता है कि जिला कैसे चलाया जाता है। और एक बेहतर प्रत्याशी के रूप में देखिए तो डॉक्टर परमेश्वर भगत हैं। मैं प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या परमेश्वर भगत जी से आप लोग की मुलाकात पहली बार कब हुई थी? जी मेरी मुलाकात तो उनसे करीबन 4 साल पहले हुई थी। 4 साल पहले? और तब तो बता दिए थे कि हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तब से पता चल गया था। 4 साल फील्ड में रहने के बाद क्या लगता है परमेश्वर भगत का स्थिति क्या रहने वाला है चुनाव में? देखिए परमेश्वर भगत की स्थिति है बेहतर रहेगा। ये नहीं है कि वो जीत ही जाए, ये जरूरी नहीं है। जीत तो 2 लोगों के बीच में ही होगी, या तो कांग्रेस जीतेगा या तो बीजेपी जीतेगा। कांग्रेस जीतेगा। जी। तो आप मांडर के फिजा को समझ सकते हैं जो कभी भी बदल सकता है, लेकिन रेस में 2 हैं परमेश्वर भगत, किसी को भी झटका दे सकते हैं। मांडर की फिजा किसके तरफ बदल रही है? देखिए यहाँ पर वही पक्ष का लड़ाई है, कांग्रेस और बीजेपी में। देखिए किधर पलड़ा भारी होता है, तो अभी 23 तारीख को ही पता भारी चलेगा। आपके अनुसार किसका है? दोनों अभी कहा नहीं जा सकता है ना, किधर जाएगा। सो 50-50% अभी किस है। मुद्दे की पर आप लोग वोट दे रहे हैं? मुद्दा क्या है, महंगा मतलब रोजगार मिले आदमी को और झारखंड में विकास हो। इस मुद्दे पर आपसी भाईचारा बने रहे। तो क्या इस बार बदलाव संभव नहीं है क्या मांडर में? देखिए संभव इसमें तो अभी कुछ कहा नहीं सकता, 23 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन उम्मीद है बदलाव का। उम्मीद है बस। हाँ मतलब साफ है कि आप बदलाव चाहते हैं नहीं? देखिए समझ रहे हैं। हाँ। क्या नाम है? मेरा सहदेव राम है जी। सहदेव राम जी नाम है जी। तो क्या किस मुद्दे पर आप लोग वोट कर रहे हैं इस बार? मुद्दा क्या बदलाव अगर होना चाहिए, और मतलब क्या बोले सर कि अगर तो बीजेपी ही मतलब सब तरफ अच्छा है कर रहा है, तो बीजेपी ही मतलब यहाँ भी बैठी सरकार झारखंड में। बदलाव से आप लोग का विकास हो जाएगा क्या? बदलाव से विकास क्या होगा सर? वही हम लोग तो वही मतलब कोई भी जीते, हम लोग को खेती ही काटना है और खेती करना है, बाकी बात तो उतना हम लोग नहीं है। लोकतंत्र के जो पर्व है उसमें हम लोग अपना वोट दे देना है। वोट देना है। कौन क्या करेगा वो मतलब खुद जानेगा, लेकिन हम लोग तो बस अभी जो खाली हम लोग काम है कि वोट देना, वही बस कर रहे हैं। का विधायक कौन बनेगा? सनी टप्पू जी।